अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेसन 1 आवर सेल्फ टॉपिक 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन जो है वो बना हुआ होता है बिलियंस ऑफ लिविंग सेल से, और हर सेल को ज़रूरत होती है फूड की, ऑक्सीजन की और बहुत सारी चीज़ों की। तो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है मटेरियल की ह्यूमन बींग्स में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है ब्लड पर, ब्लड वेसल पर एंड हार्ट पर, विच यूनाइट टुगेदर टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। जो ये सब चीज़ें मिलकर जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के जरिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंश्योर दैट द मटेरियल रीच ईच and every cell of the body on time. It also collect the material from the cell and transport them wherever required. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मटेरियल को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाता है एक ही टाइम में, और कलेक्ट करता है मटेरियल को सेल से और ट्रांसपोर्ट करता है जहां पर उस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हार्ट। हम हार्ट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज अ होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय इट्स रिदमिक कंट्रैक्शंस। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स। हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड पर चेस्ट कैविटी के। हार्ट जो है वो इनक्लोज होता है एक डबल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और एक कैविटी जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम जो है वो प्रिवेंट करता है हार्ट को और एक्सटेंशन से। हार्ट जो है वो हमारे अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो थिकर होते हैं देन आर्टरिया से, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो मोटे होते हैं आर्टरिया के मुकाबले में। हमारे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजन ब्लड जो है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेंटेन होता है राइट साइड की तरफ, और ऑक्सीजन ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो मेंटेन होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वाल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन आर्टरिया और वेंट्रिकल के, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड से जो है वो स्टॉप करते हैं, यानी कि ब्लड को दोबारा पीछे की तरफ फ्लो होने से वो रोकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के सर्कुलेशन और कंपोजिशन के बारे में। ब्लड इज अ ब्राइट रेड कलर फ्लूइड दैट इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय द हार्ट। ब्लड जो है वो एक ब्राइट रेड कलर फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में पंप होता है बाय द हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लू वाला ब्लड है ये है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो रेड वाला है ये है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड। सबसे पहले क्या होगा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ऑल बॉडी पार्ट से कलेक्ट होगा वेना केवा के जरिए, और उसको वो पुट करेगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम जो है ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। लंग्स जो है डीऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लड जो है वो हमारा आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा हमारी पूरी बॉडी को थ्रू एयोटा। एयोटा जो है हमारी वो बिगेस्ट आर्टरी है। तो इस तरह हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कंटेन प्लाज्मा ब्लड सेल जो कि कंसिस्ट होते हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। इसके बाद फंक्शन, रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये है कि ये इन्वॉल्व होता है गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है कि बॉडी डिफेंस पे इन्वॉल्व होता है, और प्लेटलेट का ये कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी। ब्लड वेसल इंक्लूड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। आर्टरी जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, हार्ट से ये दूर लेकर जाती है सेल से, टिश्यू से और ऑर्गन से। उसके बाद वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि यहाँ पर है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी लेक टू द हार्ट। ये जो है बॉडी के तमाम पार्ट से लेकर आती है हमारी हार्ट की तरफ। उसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन ट्यूब देट जॉइन अप टू फॉर्म वेंस। कैपिलरीज होती हैं वो थिन ट्यूब होती हैं जो कि आपस में मिलकर जो है वो वेंस की फॉर्म में बनती हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। डिसऑर्डर अफेक्टेड बाय डाइट, जिसमें पहला है मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
इसे हम कॉमनली हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट्स को, जिसकी वजह से आर्टरीज की ब्लॉकेज आती है और वो ब्लॉकेज जो है वो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से होती है। तो हमें बचना चाहिए कि फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना हो, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। सेकंड है हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई जाता है। ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल को जो है वो डैमेज यानी कि नुकसान भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक गुड डाइट की मदद से, जैसे कि हमें जो है वो फैटी एसिड जो है फूड में वो कम लेनी चाहिए, या फिर मोर जो है वो ज़्यादा हमें फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रेन्स और फूड, या फिर ऐसी फूड जिसके अंदर जो है हाई अमाउंट के अंदर फाइबर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।